नहीं देंगे। राज्यपाल मजदूर संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राज्यपाल मजदूर संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद मजदूरों की एकता करे फिर, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूरों की एकता करे फिर, जिंदाबाद जिंदाबाद, में डूबता होश में हो, होश में आओ, होश में आओ, में डूबता होश में हो, होश में आओ, होश में आओ। इनके एरिया के 36 साल का मजर हम लोग नहीं होने देंगे। हमारा प्रबंधन तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, INTUC जिंदाबाद जिंदाबाद, INTUC करेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद, करे जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर संघ करे जिंदाबाद जिंदाबाद। हॉस्पिटल हमारा प्रबंधन तुम्हारा नहीं चलेगा, सुखता तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कल का प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। के 36 साल का मर्जर को हम लोग नहीं होने देंगे। मजदूरों की एकता करे जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा साल तुम्हारा प्रबंधन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। साल हमारा प्रबंधन तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। INTUC करेक्टर जिंदाबाद जिंदाबाद, INTUC करेक्टर जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा प्रबंधन तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारा प्रबंधन तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मजदूरों की एकता करेक्टर जिंदाबाद जिंदाबाद, इनके क्षेत्र का 36 साल का मर्डर हम लोग नहीं होने देंगे, 36 साल को हम लोग मर्डर नहीं होने देंगे। जो उनसे टकराएगा हमसे टकराएगा, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनका धोड़ी हॉस्पिटल में एक नहीं होने देंगे, हॉस्पिटल दोनों एक नहीं होने देंगे। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजेंद्र बाबू जिंदाबाद राजेंद्र बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस आई जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस आई जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद हमसे टकराएगा, हमसे टकराएगा, इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। प्रबंधन तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इनका क्षेत्रीय प्रबंधन तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज तो हम एक है, इनके क्षेत्रीय अस्पताल का मर्जर करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, इनके क्षेत्रीय अस्पताल का मर्जर करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राज्यपाल मजदूर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजेंद्र बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है, इनके क्षेत्रीय अस्पताल का मर्जर होने नहीं देंगे, मर्जर होने नहीं देंगे। आवाज तो हमें है, आवाज तो हमें है, आवाज तो हमें है। हमसे टकराएगा, हमसे टकराएगा, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राज्यपाल मजदूर संघ जिंदाबाद CMS जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, RCMS जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, RCMS जिंदाबाद। सुखता तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सुखता तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजेंद्र बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रबंधन की मनमानी नहीं चलेगी,
क्षत्रिय अस्पताल को मर्डर होने नहीं देंगे। साथियों, हम लोग करगली दुर्गा मंडप से बीएनके प्रक्षेत्र के तमाम कोयला मजदूर अपने ज्ञापन को लेकर एरिया प्रबंधन को देने के लिए यहाँ महाप्रबंधक कार्यालय पर उपस्थित है और हम लोग के बीच इस क्षेत्र के स्टाफ अफसर पीएनए श्री सेठी साहब आए हुए हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे कि साफ सुथरी जो मांग पत्र है राष्ट्रीय कोयला मजदूर संघ की ओर से जो है कि कोयला मजदूरों ने इस पर अपना आस्था जताते हुए आपको देने के लिए आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इन मांग पत्र पर विचार करते हुए उचित कार्रवाई करेंगे, अन्यथा आगे हम लोग आंदोलन को बाध्य होंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी, प्रबंधन की होगी। मजदूर एकता करे पुकार, मजदूर एकता करे पुकार, मजदूरों की एकता करे पुकार। हॉस्पिटल को धोनी में हम लोग नहीं होने देंगे। बीएनके करगली प्रक्षेत्र का क्षेत्रीय अस्पताल का हम लोग ढोरी से केंद्रीय अस्पताल में समावेश नहीं होने देंगे। अस्पताल हमारा प्रबंधन तुम्हारा नहीं चलेगा, अस्पताल हमारा प्रबंधन तुम्हारा नहीं चलेगा। प्रबंधन हो उसके कोयला मजदूर जाग चुके हैं, कोयला श्रमिक जाग चुके हैं। राष्ट्रीय कोयला मजदूर संघ जिंदाबाद, राजेंद्र बाबू जिंदाबाद, INTUC जिंदाबाद, INTUC जिंदाबाद। अरे हमारा प्रबंधन तुम्हारा नहीं चलेगा, हमारा प्रबंधन तुम्हारा नहीं चलेगा। मुख्यालय की दादागिरी नहीं चलेगी, मुख्यालय की दादागिरी नहीं चलेगी। हमारा प्रबंधन तुम्हारा नहीं चलेगा, हमारा प्रबंधन तुम्हारा नहीं चलेगा। कोयला श्रमिकों की एकता जिंदाबाद, कोयला श्रमिकों की एकता जिंदाबाद। बीएनके प्रक्षेत्र का क्षेत्र अस्पताल का धोनी सेंटर केंद्रीय अस्पताल में मर्डर हम लोग नहीं होने देंगे। हमारा प्रबंधन तुम्हारा नहीं चलेगा, हमारा प्रबंधन तुम्हारा नहीं चलेगा। मुख्यालय की दादागिरी बीएनके में नहीं चलेगी, मुख्यालय की दादागिरी बीएनके में नहीं चलेगी। श्रमिकों के एकता करे पुकार, श्रमिकों के एकता करे पुकार। हमारा प्रबंधन तुम्हारा नहीं चलेगा, मुख्यालय की दादागिरी नहीं चलेगी, मुख्यालय की दादागिरी नहीं चलेगी। साथियों, अब हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं और हम लोग आगे अपना कार्यक्रम को बढ़ाते हुए हम लोग कहेंगे कि हम लोगों ने जो मांग पत्र दिया है उसके बारे में हमारे क्षेत्र में कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र कुमार विश्वकर्मा जी जो हमारे रीजनल कमेटी के उपाध्यक्ष भी हैं, से संबंधित साथियों, उपस्थित राष्ट्रीय कोयला मजदूर संघ के तमाम साथीगण, अभी हम लोगों ने 4 सूत्री मांग जिसको वीरेंद्र बाबू बहुत रात भर देख करके ऊपर बनाए हैं। मैं आपको जो हम लोगों का एजेंडा है उसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। आप ध्यान से पहले सुनिए, उसके बाद मैं पढ़ने से पहले मैं आग्रह करूंगा पीसीजेटी जो लेके गए हैं इतने विशाल जनसभा जो आज के द्वारा अभी आपको टारगेट दिया गया प्रदर्शन करके आपको दिया है, अपने पास न रख करके हमारी जन भावनाओं को अध्यक्ष निदेशक और स्थानीय हमारे पीके गुप्ता जो सीएमएस हैं उनको आगाह कर दें कि आपका ये मर्जर न्यायपूर्ण नहीं है और आपने हॉस्पिटल के साथ अन्याय किया है। करगली को मर्जर करके आपने सारे जन भावनाओं को आपने अनादर किया है। इसलिए साथियों, जो बना है एजेंडा हम लोग ये है आपको पढ़ के मैं सुनाता हूँ। उसके बाद अध्यक्ष वीरेंद्र बाबू हम लोग मुख्य जो मांग दी हैं आपको मैं पढ़ कर सुनाता हूँ। बोकारो में करगली क्षेत्र के केंद्रीय अस्पताल कार्यालय को यथावत रखते हुए
उसमें आधुनिक सुविधाएं बहाल की जाए। विशेषज्ञ चिकित्सक, नर्स, ड्रेसर, कंपाउंडर, टेक्नीशियन, अन्य आवश्यक चिकित्सीय सुविधाएं केंद्रीय अस्पताल ढोरी को यथावत रखते हुए उसे केंद्रीय अस्पताल के मानकों के अनुसार विकसित किया जाए और स्तर पर बेहतर आधुनिक चिकित्सीय सुविधा बहाल की जाए। प्रक्षेत्र के मरीजों को बेहतर इलाज हेतु लंबी दूरी तय कर अन्यत्र जाने की आवश्यकता कम से कम पड़े ताकि समय रहते उनका उचित इलाज हो सके। साथ ही केंद्रीय अस्पताल ढोरी से मरीजों का देश के अन्य हिस्सों में स्थित कोल इंडिया द्वारा स्थित अन्य सरकारी अथवा निजी अस्पताल में सीधे रेफर करने का अधिकार प्राप्त हो प्रदान किया जाए। बोकारो करगिल अस्पताल एवं प्रक्षेत्र के सभी कॉलेज डिस्पेंसरी में बेहतर सुविधाएं बहाल की जाए। पूर्व में सीसीएल मुख्यालय द्वारा पेयजल आपूर्ति एवं बिरसा नगर सुभाष नगर में लाख गैलन का ओवरहेड टैंक का निर्माण स्वीकृति किया गया था। साथ ही साथ हिल टॉप गांधीनगर बोकारो कॉलोनी में एक मिनी वाटर प्लांट के निर्माण को भी स्वीकृति दी गई थी। ये दोनों कार्य अभी तक लंबित है और इन्हें लंबित आरंभ करने का आदेश दिया जाए। अतः आपसे आग्रह है कि विलय की प्रक्रिया पर अविलंब रोक लगाया जाए, लगाते हुए संगठन के इस मांग पर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए ताकि इस क्षेत्र में परमानेंट के साथ श्रमिक हित में हमारे संगठन का औद्योगिक समन्वय बना रहे। धन्यवाद। अब मैं कहूँगा वीरेंद्र बाबू या कोई साथी इसमें बोलना चाहते हैं तो उनसे बुलवाएं, उसके बाद हम सारे सम्मानित पदाधिकारी एवं अधिकारी आज जो हम लोग कर रहे हैं इससे कार्यालय मैनेजमेंट और ऑफिशियल मैनेजमेंट को वाकिफ हो जाना चाहिए कि आरसीएमएस क्या है। अब खाली धरना देने से नहीं चलेगा। जो हमारे डीडी साहब आ रहे हैं आंदोलन में, डीडी साहब जो उद्घाटन करने आ रहे हैं, उनका पुरजोर काला झंडा के साथ में उनको दिखाए और उनको यहाँ से वापस जाने पर मजबूर करे, तब जाकर के हम लोग आंदोलन सक्सेस होगा। और निजी प्रबंधक भी जागेंगे कि आरसीएमएस को अगर किनार करोगे तो एक छठा तेरा उत्पादन न खास माल से होगा, न कारों से होगा, न और क्षेत्रों से होगा, न आपको जमीन मिलेगा, न जगह। आज के इस संकट के दौर में हम लोगों को सचेत रहना है, सजग रहना है। आपको इस क्षेत्र का अस्तित्व, इसका ऐतिहासिक धरोहर को अगर बचाना है तो हर क्षेत्र पर, हर कदम पर प्रबंधन का विरोध करना होगा और इनके नीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए राजेंद्र बाबू के नेतृत्व में आगे चलना होगा। बहुत एवं तमाम यूनिट से आए हुए तमाम क्रांतिकारी नौजवान बुजुर्ग साथियों, बहुत दुख की बात है कि बीएनके प्रक्षेत्र जो लगभग हमारे बुजुर्गों ने 60 साल पहले इस हॉस्पिटल को बनाया था और इस ओपनिंग किया था, आज ये सरकार और ये प्रबंधन इस हॉस्पिटल को बंद करने का साजिश रच रही है। ले लिया आरसीएमएस के एक सदस्य ने संकल्प ले लिया। आरसीएमएस ने आज आकर बीएनके एरिया के प्रोजेक्ट को आगाज लगाया, अंजाम होना बाकी है। आप दिमाग से हटा दो कि हम इसको मर्ज करेंगे, हम इसका कड़ा विरोध करेंगे और किसी भी परिक्षेत्र को हम नहीं चलने देंगे अगर आपने वातावरण शुद्ध कर इसको वापस नहीं लिया। हम वक्ताओं ने कहा कि हम उद्घाटन नहीं होने देंगे तो नहीं देंगे। और सभी आरसीएमएस अधिकारियों को मैं कहता हूँ कि अब घड़ी आ गई है आर पार की लड़ाई लड़ने। बीएनके क्षेत्र के तमाम कॉलेज आए हमारे मजदूर साथीगण, क्षेत्रीय पदाधिकारीगण और बोकारो कॉलेज से हमारी आई हुई बहने साथियों, आज आप प्रदर्शन करने की नौबत क्यों आई इस विषय में आप सभी जान रहे हैं। इस क्षेत्र का बोकारो करगिल क्षेत्र का कोयले का उत्पादन 80 लाख टन कर दिया गया विगत 17-18 में। मजदूरों को जो सुविधाएं दी जानी चाहिए उस पर भिन्न भिन्न तरीके से कटौतियां की जा रही है। करगिल रीजनल अस्पताल जो हमारा इस क्षेत्र का एकमात्र अस्पताल है उसे भी खत्म करने की प्रबंधन की एक व्यवस्था लग गई।
साथियों, आपको मालूम होगा कि एसपी को बंद किया गया, वहां का डिस्पेंसरी खत्म हो गया। खास राह से 40 लाख टन का उत्पादन करने का लक्ष्य है। वहां की डिस्पेंसरी की क्या स्थिति है सभी वाकिफ है। बोकारो कॉलेज का जब स्टॉल बड़े स्टॉल से छोटे स्टॉल में जब किया गया था, उस समय खास माल उत्पादन करने के लिए कोयला नहीं था। एकमात्र जगह था जहां पर सेंट्रल स्कूल की सुदर्शन हुआ करता था। मैनेजमेंट ने हम लोगों को कहा कि स्कूल को हम लोग बोकारो कॉलेज स्टॉल में असाइनमेंट कर देते हैं और जहां पर हम अस्पताल को ले जाएंगे, वहां जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस अस्पताल में दिया जाएगा। लेकिन बहुत दुख के साथ करना पड़ रहा है कि तत्कालीन जो है महाप्रबंधक थे, हेडक्वार्टर मुख्यालय के जो पदाधिकारी थे, उन लोगों ने आश्वासन तो बहुत बड़ी बड़ी दी, लेकिन उसको लेने अस्पताल का क्या स्थिति है वो सब वाकिफ। आप आगे बढ़े। एकमात्र क्षेत्र में एक डिस्पेंसरी बच रहा है जो कारो में जवाहरनगर में स्थित है, उसकी भी क्या स्थिति है उससे भी आप वाकिफ है। हमारे कहने का मतलब यह है कि क्षेत्र का मेन पावर 3600 है, जहां कोयला मजदूर तन मन धन से अपने खून पसीने से जो क्षेत्र में टारगेट दिया जाता है उसको पूरा करने के लिए अपने जी जान से लगते हैं। तो कौन सी ऐसी स्थिति आ गई कि कारगिल रीजनल अस्पताल का ढोल केंद्रीय अस्पताल में मच करके इस क्षेत्र का अस्पताल का पूरा स्थिति को ही खत्म कर दिया जाए। हम लोग इसका विरोध करते हैं। किसी भी शर्त पर अगर मैनेजमेंट इसकी ओर आगे बढ़ने की कोशिश करेगी कि आज का प्रदर्शन सिर्फ हम आपको आगाह करने के लिए आए हैं, इसके बाद अगर हमें चक्का जाम भी करना पड़े, इस क्षेत्र का उत्पादन को ठप भी करना पड़े, तो हम तमाम श्रमिक हम तमाम मजदूर भाई हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। साथियों, कहना यह है कि एक तरफ केंद्र सरकार कहती है कि स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देना है, CSR के तहत ग्रामीण जो विस्थापित है उनका भी स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, पेयजल की सुविधा को दिया जाए। लेकिन एक तरफ आप देखेंगे हमारा रांची का मुख्यालय जो है, सिर्फ उसके सामने कोयला का टारगेट है कि कोयला का उत्पादन प्रत्येक साल कितना बढ़ाया जाए। मजदूरों को जो सुविधा, पानी, बिजली, अस्पताल जो दिया जाए उस पर इनका कोई भी ध्यान नहीं है। हम लोग तमाम एरिया के तमाम कोयला मजदूर भाई हम लोग जुट हैं और आगे इस प्रबंधन को, क्षेत्रीय प्रबंधन को हम लोग आगाह करने के लिए जाए हैं कि अगर आप तुम नहीं चेतोगे तो तुम्हारा प्रोडक्शन भी टारगेट भी हम लोग पूरा होने नहीं देंगे। इस बात को हम इसलिए कहना चाहते हैं कि प्रबंधन को समझ रही है कि कुछ लोग कुछ इंजनों को अपने साथ बैठाकर अपने साथ करके आपके साथ नहीं रहेगा, आपका साथ नहीं देगा। इस क्षेत्र में आप एक छटा कोयला भी उत्पादन नहीं कर सकते और हम लोग कोई काम गलत तरीके से नहीं करते हैं। खास बात कोरोना को जब चालू करना था, एक सीटों को जब चालू करना था, राष्ट्रीय कॉलेज मजदूर संघ के नेता आदरणीय राजेंद्र प्रसाद सिंह जी ने आगे बढ़कर सहयोग किया। कारों के विस्थापितों को जो वहाँ पर समस्याएं थी उसको भी हल करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया और कारों में उत्पादन हो रहा है। आज भी हमारे साथी वहाँ के जो सचिव है वीरेंद्र कुमार सिंह जी, आदरणीय महेंद्र कुमार विश्वकर्मा जी, वहाँ के जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, प्रबंधन को हमेशा मदद करते हैं कि कोयला उत्पादन हो मजदूरों के हित में, कोयला उद्योग के हित में। जब हम लोग सब हित में रहते हैं तो कौन सी ऐसी स्थिति आपको आ गई कि आपको अस्पताल को मदद करने की स्थिति आ गई। हम लोग साफ साफ कह देना चाहते हैं इस मंच से, इस सभा के जरिए कि अगर केंद्र मुख्यालय का कोई भी पदाधिकारी इस और एक इंच भी आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो उसको हमने 20 इंच पीछे धकेल कर पीछे कर देंगे और एक नाम करने के लिए लोग आए। साथियों, आज से कार्यक्रम के बाद हम अपने नेता आदरणीय राजेंद्र बाबू भी धर्मों पर आ चुके हैं, कबाब पे आए हैं जैसी मुझे सूचना है। पूरे अवगत पर क्षेत्र की स्थिति से हम लोग को अवगत शाम को कराएंगे और उनका दिशा निर्देश जो होगा इस क्षेत्र के कोयला मजदूरों का जो भी मांगे होंगी उस पर हम लोग आगे क्रमबद्ध आगे बढ़ेंगे। इसलिए इस बात को हम कह रहे हैं कि हमारे अशोक जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि करगिल निवासी 1.5 साल से बंद है, PSI को भी बंद कर दिया गया, KSV फेज 2 को भी बंद कर दिया गया, बोकारो कॉलेज भी बंद के कगार पर है। तो सिर्फ इस क्षेत्र में सिर्फ 2 ही करगली बंद के कगार पे है। तो हमारे क्षेत्र में क्या सिर्फ कारो ही रहेगा या इस मैनेजमेंट की दादागिरी चलेगी? क्या या वो नहीं चाहेगा कि जो प्रोजेक्ट चलने लायक उसको चलाया जाए? यहाँ के मजदूर कहाँ जाएंगे? इस पर कौन विचार करेगा? हम कहते साथियों, यहाँ के प्रबंधन को, क्षेत्रीय प्रबंधन को 20 पर बैठकर विचार करना चाहिए। ये हमारे 3600 जो मजदूर हैं, अगर KMP या कारों को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो लगभग 17-1800 मजदूर हम लोग ऐसे होते हैं जिनके पास हमारा कोई काम नहीं। काम देने की जिम्मेदारी आपकी है।
काम करने का अधिकार हम तमाम मजदूरों को है। काम करने का व्यवस्था अगर आप नहीं करेंगे तो हम यही समझेंगे कि पीएम के लिए का प्रबंधन इस काम को करने में अक्षम है, काम करने को तैयार नहीं है। उसकी इच्छा सिर्फ केएमपी और कानून में ही काम करने की इच्छा। हम लोग इसको भी नहीं चलने देंगे। आप ना समझे कि सिर्फ धारो और केएमपी से अपने टारगेट को पूरा कर देंगे और तमाम मजदूरों पर हम अपना थोड़ा चलाएंगे, इसको भी हम लोग सुनने को तैयार नहीं। साथियों, आप लोगों ने पूरे बीएनके क्षेत्र से आप लोग आए, तमाम हमारे मजदूर भाई के अलावा उस क्षेत्र के तमाम विस्थापित ग्रामीण भी इस सभा में आए हैं, उन्हें भी हम अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। लेकिन आगे की जो हमारी लड़ाई होगी, ये सिर्फ ये न समझे कि यहीं तक हम सीमित है, आज कर दिए हमारी कार्रवाई खत्म हो गई। हमें आगे के लिए भी तैयार रहना होगा और इससे भी जोरदार आंदोलन करने की आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय कॉलेज मजदूर संघ जिस पर आप आस्था रखते हैं, आपके लिए तैयार रहेगा। इसी संकल्प के साथ मैं अपने वक्तव्य समाप्त करने की इजाजत चाहता हूँ। सभी साथियों का बीएनपी क्षेत्र की तरफ से फिर हार्दिक अभिनंदन करते हुए, हमारे मीडिया के तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, जो इस सभा में आए उन्हें भी हम उनका अभिनंदन करते हैं और तमाम कोयला मजदूर भाइयों को अभिनंदन करते हुए अपने वक्तव्य का समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। मैं पहले भी कहा कि चट्टानी एकता के साथ आपके बीच में खड़ा है और हम अनुशासन के तौर पर खड़े हैं। हम लोग लोकतांत्रिक पद्धति से खड़े हैं और उसके लोकतंत्र में जो पहला कदम होता है प्रदर्शन का, उसके अनुसार खड़े हैं। चाहे एनसीडब्ल्यू 9 तक 1 से लेकर 9 तक उसमें आरसीएस की भागीदारी रही है। साथियों, अभी जो प्रबंधन की जो मनमानी है उसका हम सख्त विरोध करते हुए और मीडिया से मैं पूरा अनुरोध करता हूं कि आप देखिए कि आज आरसीएमएस कितनी जनसंख्या के साथ इस बात का विरोध कर रहा है कि मजदूरों की हितों की अनदेखी नहीं की जा सकती। आपसे मेरा अनुरोध होगा कि आप व्यापक रूप से आप इसको छापें और ये बताएं कि आपका जो प्रबंधन का जो कदम है वो ठीक नहीं है, मजदूरों के हित में नहीं है। तन मन से लगाकर हम इस क्षेत्र का उन्नति करें। धन्यवाद। प्रबंधन तुम्हारा नहीं चलेगा, मुख्यालय की दादागिरी पीएम के क्षेत्र में नहीं चलेगा, मुख्यालय की दादागिरी पीएम के क्षेत्र में नहीं चलेगा। राष्ट्रीय कॉलोनी मजदूर संघ जिंदाबाद, आईएनटीयूसी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, कोल मजदूरों की एकता जिंदाबाद, कोल मजदूरों की एकता जिंदाबाद। अस्पताल हमारा, प्रबंधन तुम्हारा नहीं चलेगा। मुख्यालय की दादागिरी पीएम के क्षेत्र में नहीं चलेगी, मुख्यालय की दादागिरी पीएम के क्षेत्र में नहीं